अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम अंदर की खबर के साथ मैं हूं मोमिना साजिद। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान को मार्ज़ वजूद में आए 75 साल का अरसा मुकम्मल होने को है, तो इसी हवाले से आज हम मौजूद हैं पार्लियामेंट हाउस में। और हाँ, आइए पार्लियामेंट हाउस में चलते हैं और जानते हैं कि पार्लियामेंटेरियंस के इस बारे में क्या कहना है कि पाकिस्तान ने इन 75 सालों में क्या खोया और क्या पाया है। आइए जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। पाकिस्तान को बने में 75 साल का अरसा मुकम्मल हो चुका है, तो इन 75 सालों में पाकिस्तान ने क्या खोया और क्या पाया है? खोया पाया तो कुछ नहीं। ख्वाजा आसिफ साहब का ये कहना है कि पाकिस्तान ने इन 75 सालों में खोया ही खोया है, पाया कुछ नहीं है। और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल को आप कहाँ देख रहे हैं? 75 सालों में जवाल पजीर हुई है या अरूज का शिकार हुई है? सियासत भी जवाल पजीर हुई है। सबसे बड़ी बात है कि 75 सालों में हमने आधा पाकिस्तान खोया है। अगस्त 14 को 1947 में हमारे जो उस वक़्त पाकिस्तानी थे, जो नए नए आज़ाद हुए थे, उनमें एक जज्बा था, एक उम्मीद थी, मोहब्बत थी वतन के लिए। उनको पाकिस्तान ज़्यादा अजीज़ था अपनी ज़ात से। आज हमें जो है अपनी ज़ात ज़्यादा अजीज़ है, पाकिस्तान उतना अजीज़ नहीं है। हमने 75 साल अगर पीछे मुड़ के देखें, अपनी तारीख़ का मुताला करें, तो ये जश्न मनाना जो है ना, मुझे कोई इतना जस्टिफाई नहीं है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने हमें अपनी कीमती राय से आगाह किया और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने इन 75 सालों में सिर्फ खोया ही खोया है और पाया कुछ नहीं। तो इस वक्त मौजूद है मेरे साथ नवीद आमिर जीवा साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, हमें बताइएगा कि पाकिस्तान को मुकम्मल हुए मार्ज़ वजूद में आए हुए 75 साल मुकम्मल हो चुके हैं, तो इन 75 सालों में पाकिस्तान ने क्या कुछ खोया और क्या कुछ पा लिया है? मैं ये समझता हूँ कि अब ये एक बड़ा तारीख़ी मौका है कि जब पाकिस्तान की नेशनल असम्बली में 75 साल जुबली मनाई जा रही है, और जिस तरीके से तमाम मकातब फ़िक्र ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ अक़ीदे, मुख्तलिफ़ इलाक़ों, मुख्तलिफ़ ज़बानों के मिलने से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की क़यादत में पाकिस्तान को बनाने में अपना किरदार अदा किया। और अब 75 साल गुज़रने के बाद उस रियासत खुदादाद को जिन चैलेंजेस का सामना है, अब ये चैलेंज है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए और तमाम पार्लियामेंटेरियंस के लिए, तमाम मकातब फ़िक्र के लिए, कि अब हम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के फरमादात, उसके नज़रियात के मुताबिक पाकिस्तान को एक जदीद जमहूरी रियासत बनाएं। बिल्कुल, पाकिस्तान को एक जमहूरी रियासत बनाना चाहिए, वो भी जदीद जमहूरी रियासत बनाना चाहिए। इसके साथ साथ आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल की अगर बात की जाए, तो पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल को आप कहाँ देखते हैं? इन 75 सालों में पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल कहाँ पर गई है? मौजूदा जो पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल है, वो मुश्किल मसाइल से बतौर रियासत हम दो चार हैं। और इसी मैं फिर बात कहूँगा कि ये तजदीद अहद का दिन भी है कि इस यौम आज़ादी के मौका पर हम पाकिस्तान की मईशत को जो है वो बेहतर करने के लिए तमाम सियासी जमातें मिलकर काम करें, सर जोड़कर बैठें और ऐसा एक कौमी लाहेमल तैयार करें कि पाकिस्तान को जो मुआशी मसाइल हैं, पाकिस्तान को जो इकनॉमिकल क्राइसिस से निकालने में, तो हम जो है इसका एक वे आउट निकाल सकें। बिल्कुल ऐसी बात है। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि 176 जो हैं वो अमवात हो चुकी हैं सैलाब की तबाहकारियों की वजह से। मुल्क में सैलाब ने बहुत तबाहकारियाँ मचा दी हैं, तो अब ऊपर से जो है वो सर पे पाकिस्तान का 75वां यौम आज़ादी का जश्न भी है, तो तैयारियाँ कैसे मनाई जाएंगी? ये सब कैसे मुमकिन होगा? मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से पाकिस्तान को गुज़श्ता सालों में सैलाब का सामना हुआ, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा ज़ल्ज़ला का सामना हुआ, और अब जब कि पाकिस्तान को सैलाब की जो तबाहकारियों का सामना है, तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब जिस तरीके से मुख्तलिफ़ इलाक़ों का दौरा कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे वो बहन भाई, हमारे वो पाकिस्तानी जो इन सैलाब की तबाहकारियों की वजह से जो है मुसीबत में हैं, और जो हमारे पाकिस्तानी बहन भाई जो हमसे इस सैलाब
तबाहकारी की वजह से हमसे जुदा हो गए हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमें उनको भी इस मरहले में शामिल जो है इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है और उनके जो नुकसान हुआ है उनका अजाला करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत अच्छा लगा आपसे। मेरे साथ आज मौजूद हैं महनाज अकबर अजीज़ साहिबा, जो कि दानियाल साहब की बेगम मोहतरमा भी हैं। तो चले आइए इनसे सवाल करते हैं। जी मोहतरमा, आप बताइए कि पाकिस्तान को मार्ज़ वजूद में आए हुए 75 साल का अरसा गुजर चुका है, तो इन 75 सालों में पाकिस्तान ने क्या खोया और क्या पाया है? पाकिस्तान ने माशाल्लाह बहुत कुछ पाया है। पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत वाइब्रेंट कंट्री है। पाकिस्तान की जमहूरियत बहुत बेहतरीन है, जबकि पाकिस्तान ने 29% जो वक्त गुजरा है इन 75 सालों में, उसमें जमहूरियत नहीं देखी, उसमें पार्लिमान नहीं देखा। मगर पार्लिमान है जो चीज़ें आगे लेके चलता है। पार्लिमान है जो लोगों की आवाज़ को अपने जो अरकान असेंबली होता है उनके ज़रिए वो आगे लेके आता है और हमारे काम होते हैं, मसाइल के हल होते हैं। और हम लोग जो जेन्युइन जो हमारे लॉज होते हैं, जो हमारे कानून होते हैं, वो हम बनाते हैं। जैसे मैंने कॉर्पोरल पनिशमेंट अगेंस्ट चिल्ड्रन का बिल पास करवाया और मैंने बहुत कुछ इस तरह के बिल्स पास करवाए हैं। तो ये जो हमारी जमहूरियत है और जो हमारा आइन है और जो हमारे नौजवान हैं और हमारी जद्दोजहद जमहूरियत की जारी रहेगी। पार्लिमान बालातर है और इस वक्त बहुत अच्छी एग्ज़िबिशन लगी है और हमारी असेंबली एक बड़े खूबसूरत अंदाज में सजी हुई है। तो मैं समझती हूँ कि सब हमारे नौजवानों को स्कूलों में, कॉलेजों में और यूनिवर्सिटीज़ में आइन की तदरीस ज़रूर होनी चाहिए और ज़रूर पढ़ें आइन, और पार्लिमान को हमेशा बालादस्ती दें और उसको मजबूत बना के रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच, बहुत पॉजिटिव आंसर दिया इन्होंने। महनाज अकबर साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और इन्होंने बहुत ही पॉजिटिव तरीके से हमें रिस्पॉन्स दिया। जी तो नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं वहीद आलम खान साहब। इनसे हम आज पूछेंगे कि पाकिस्तान ने इन 75 सालों में क्या कुछ खोया है और क्या कुछ पाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान ने 14 अगस्त आज 75 साल पहले आज़ादी हासिल की, क्योंकि ये महकूम थे अंग्रेज़ों के और हिंदुओं के। आज पाकिस्तान के तमाम लोग जो हैं अपनी मर्ज़ी से, अपनी आज़ादी से, अपने मजहबी और दूसरी तमाम रवायात जो हैं उनको वो पूरा कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुश्किलें हर मुल्क में आती जाती रहती हैं, मदोजज़र भी आते रहते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान इंशाअल्लाह माशी तरक्की की तरफ और बेहतरी की तरफ जो है वो गामज़न है। जी बिल्कुल सर, ये बताइएगा कि 75 साल का अरसा गुजर चुका है पाकिस्तान को मार्ज़े वजूद में आए हुए, तो इन 75 सालों में पाकिस्तान की मईशत को कहाँ देखते हैं आप? ये बात बिल्कुल दुरुस्त है आपकी। मैं ये समझता हूँ कि जितना बड़ा मुल्क था, जितनी पॉपुलेशन थी, बसन अब भी 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, इसकी माइशत बहुत अरूज पर होनी चाहिए थी। जब इतनी बड़ी कम्युनिटी मौजूद हो, इतनी बड़ी मार्केट मौजूद हो, मैं नहीं समझता कि उस मुल्क की माइशत जो है वो कमज़ोर होनी चाहिए। लेकिन शुमाई किस्मत क्या कह सकते हैं कि मुख्तलिफ हालात की वजह से अब वो बूम और वो ग्रूम जो माइशत को होना चाहिए था वो नहीं। पाकिस्तान ने इस टेन्योर में जो है वो किन किन शोबाजात में तरक्की की है? देखें, आपको याद होगा सबसे ज़्यादा तो कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ ने एटमी धमाका किया, पाकिस्तान एक एटमी मुल्क बन गया। और बहुत सी बातें हैं ऐसी, लेकिन ये एक ऐसी शानदार मिसाल है कि पूरी दुनिया के ममालिक में शामिल होना ये हमारे लिए एजाज़ की बात थी पाकिस्तान की। सर ये भी बताइएगा कि जो 14 अगस्त है वो सर पर खड़ी हुई है और इसके साथ साथ ही सैलाब की तबाहकारियों ने जो है वो 176 जानें भी ले ली हैं, तो 14 अगस्त अब किस तरह मनाई जाएगी? ये बात आपकी दुरुस्त है। वो देखें, ये एक त्यौहार है। त्यौहार के ना तो दिन बदले जा सकते हैं, ना वक्त बदला जा सकता है। इसको तो मनाना ही मनाना होता है। लेकिन ज़ाहिर है इस सूरत हाल में हमें अपने तमाम उन बहन भाइयों के लिए
جو اس مصیبت میں ہیں انہیں بھی یاد رکھنا چاہیے، ان کی بحالی کے لیے کوششیں کرنی چاہیے، اور جو اس میں جو سیلاب میں تباہ کاریاں ہوئی ہیں ان کی بحالی کے لیے کام کرنا چاہیے، اور جو لوگ وفات پا گئے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ان کے درجات کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ لیکن بہرحال دونوں چیزیں ہمیشہ ایسا ہے دنیا میں، ہر چیز ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ جی بہت شکریہ وحید عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تھینک یو سو مچ سر ہمیں ٹائم دینے کے لیے۔ شاہد خاقان عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں یہ کیا کہنا چاہیں گے پاکستان کے 75ویں یوم آزادی کے حوالے سے۔ پاکستان نے کیا کھویا کیا پایا ان 75 سالوں میں؟ اس کا سوال پاکستان کے عوام کر لیں۔ آپ بھی پاکستان کے عوام کچھ کا ہم حصہ نے ہیں، آپ کو قومی احساس ہے آپ کو۔ کھویا ہے شاید زیادہ لگتا ہے پانے سے، اس لیے ہمیں آج محنت کی ضرورت ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہدہ اختر صاحبہ۔ جی السلام علیکم شاہدہ اختر صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ پاکستان نے 75 سال گزار دیے ہیں مارز وجود میں آنے کے بعد، پاکستان نے ان 75 سالوں میں کیا کھویا اور کیا پایا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں پاکستان کے 75 سال ہو گئے، ڈائمنڈ جبلی منائی جا رہی ہے۔ الحمدللہ ایک آزاد قوم ہے، اور جو کہ جس طرح کے دو قومی نظریے کے تحت آیا تھا، میجورٹی ہم یہاں پہ مسلم ہے، قانون سازی قرآن و سنت کے مطابق ہو رہی ہے۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہے، پایا بھی بہت کچھ ہے، کھویا بھی بہت کچھ ہے۔ پچھلے اگر میں دیکھوں ڈیکیڈ میں تو اس پارلیمان کی بحیثیت ایک رکن کہ میں ضرور یہ کہنا چاہوں گی کہ پارلیمان کی جو وقت تھی وہ اس طرح نہیں رہی، بے توقیری کی گئی ہے۔ یہ پارلیمانی نظام ہے، اس کو پولیٹیکل پارٹیز نے کچھ اس طرح کمزور کر دیا ہے کہ جو کہ ہونا نہیں چاہیے۔ المیہ ہے ہمارا یہاں پہ، ہمیں پاکستان کی ساورینٹی کے لیے کراس دا پارٹی سوچنا چاہیے۔ یہ ایک ہماری جو ہے وہ کمزوری رہی ہے۔ اگر ہم کہیں کہ جمہوریت پنپ پہ اور مضبوط رہیں تو پھر ہمیں ایک قوم بلکہ سوچنا پڑے گا، ایک امت کے طور پہ سوچنا پڑے گا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ دوسرے پاکستان کی اگر ہم جغرافیائی لحاظ سے اس کی دیکھیں تو بہت ہی اس کی اہمیت ہے، اور ہم آئسولیٹ ہو گئے کسی حد تک اپنے جو کہ ممالک ہیں جن کے ساتھ ہمارے بارڈرز ملے ہوئے، جن کے ساتھ ہماری تجارتی روابط ہیں، تو اس لحاظ سے کچھ کمزوری دیکھنے میں آئی ہے۔ جی ہمیں یہ بتائیں کہ پاکستان کن کن شعبوں میں ترقی کر چکا ہے ان 75 سالوں میں، اور پاکستان کو کن کن شعبوں پر توجہ دینی چاہیے؟ پاکستان کی ترقی جو ہے یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو سی پیک کے لحاظ سے جو چائنا کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، اور جغرافیائی لحاظ سے دوسرے ممالک کے ساتھ ہمارے روابط ہیں، اس کے لحاظ سے تو ترقی ہوئی ہے، اور لیکن جو تجارتی لحاظ سے اس میں وہ ترقی نہیں دیکھنے میں آئی جو کہ ہونی چاہیے۔ تو کمزوریاں ہیں جو کہ کچھ پالیسیوں کی وجہ سے بھی ہوا ہے، اور نظام کے تسلسل کے لیے ضروری ہے ہماری اپنی پالیسیوں کے لیے کہ جس کا ہمیں فروٹفل رزلٹ ملے، تو وہ ایک جمہوری ادارے کا احترام اگر ہوگا، وہ اپنی قانون سازی میں آزاد ہوں گے، تو تبھی یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ سکتی اور اس کا ہمیں ایک اچھا نتیجہ بھی مل سکتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اچھا ہمیں یہ بتائیے گا کہ جو سیاسی نظام ہے پاکستان کی، جو سیاست ہے وہ ان 75 سالوں میں زوال پذیر ہوئی ہے یا عروج پر ہی جاری ہے؟ زوال کی طرف زیادہ آئی ہے بنسبت عروج کی طرف۔ جو میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ پارلیمان کی جو بے توقیری ہوئی ہے کچھ پولیٹیکل پارٹیز کی وجہ سے، جو کہ ہونی نہیں چاہیے، اس سے ہمارے اداروں پہ بھی کویسچن مارک آیا ہے، باقی ادارے بھی کمزور دکھائی دیے ہیں جو کہ ہونی نہیں چاہیے۔ بالکل۔ اچھا اب یہ جو ہے پاکستان کا، جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہے 75واں یوم آزادی بالکل قریب ہی ہے، تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو 176 اموات بھی ہو چکی ہیں سیلاب کی وجہ سے، تو ایک طرف تو یہ اموات اور اتنا بڑا نقصان، اور دوسری طرف پاکستان کے جشن آزادی کا جشن، تو یہ کس طرح یہ منایا جائے گا؟ دیکھیں زندہ قومیں جو ہیں وہ اپنا احساس دلاتی ہیں، اور امید کا دامن ہمیشہ رکھنا چاہیے۔ مایوسی کفر ہے، اس کی طرف نہیں جانی چاہیے۔ ہماری آزادی کا جشن جو ہے وہ ایک جذبے کے تحت ہم منا سکتے ہیں، ہم انتھوزیاسٹک ہیں، قوم ہے، اس کا احساس ہوتا ہے۔ نیچرل کلیمٹی کسی وقت بھی آ سکتی ہے، بدقسمتی سے جو ہوا سانحہ اس پہ ہمیں بھی افسوس ہے، لیکن ان کی ریکوری کے لیے جس طرح قوم آگے بڑھ کے جا رہی ہے، پوری حکومت بھی اس پہ آن بورڈ ہے، تمام ادارے ان کے ساتھ، تو جشن آزادی کو جو ہے ایک جذبے کے تحت منانا چاہیے، نہ کہ جو
म्यूज़िकल शो उसको सिर्फ हम कंसर्न के तौर पे करें। जी बिल्कुल, जिंदा कौमी जो हैं वो अपना होने का एहसास दिलाती हैं और जिंदा कौमी जो हैं वो अपना मार्ज़ वजूद में बताती हैं कि इन 75 सालों में पाकिस्तान ने क्या खोया और क्या पाया है। बस कभी कुछ खो लिया और कभी कुछ पा लिया। अब ये तो है हमारी, हम आज़ाद तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला हमारी आज़ादी को कायम व दायम रखे और हमें तरक्की की और बड़ी अच्छी राह पे, तरक्की की राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए। और हर वक्त हम, और बल्कि एक एक फ़र्द को कोशिश करनी चाहिए कि हम तरक्की इस मुल्क को मजबूत करें और इसको, इसकी बुनियादों को मजबूत करें और इसको आसमान की बुलंदियों तक लेके जाएं। डॉक्टर समीना हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने बहुत ही अच्छी बात की है कि हमें पाकिस्तान की मुल्क तरक्की के लिए खुसूसी तौर पर दुआएं करनी चाहिए। और इसके अलावा आप क्या कहना चाहेंगे, कोई पैगाम? पैगाम यही है कि भी हमें हमारी यूथ, हमारी जनरेशन जो आने वाली कल है, इस मुल्क का फ्यूचर है, उन्हें तो ख़ास तौर से, हम तो अब सेकंड लाइन में आ गए, हमारे फ्रंट लाइन पे आप लोगों को बड़ी अक्लमंदी और दानिश के साथ इस मुल्क को लेके चलना है और इसके लिए मेहनत करनी है और इसी को आपने संभालना है, मजबूत करना है और इसे किस तरीके से नीट एंड क्लीन करना है। मेरे अब्बा जान की आदत थी कि भी घर की दीवार पे एक सही वो लग जाती थी, अपनी कमीज़ से साफ़ करते थे। हमारी सब की वही आदत होनी चाहिए कि हम अपने मुल्क को अपना घर जाने और इसको हमने कैसे नीट एंड क्लीन कर। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद जावेद अली शाह। इनसे जानेंगे कि पाकिस्तान ने इन 75 सालों में क्या कुछ खोया और क्या कुछ पाया है। जी सर, बताइएगा। 75 साल माशाल्लाह जो हमारी तारीख़ है, उससे कोई ज़्यादा अचीवमेंट हम लोग नहीं कर सके हैं, बल्कि प्रॉब्लम्स बढ़े हैं। प्रॉब्लम्स बढ़े इस तरह से हैं कि एक तो हमारा आपस में जो कौमें आपस में रहते हैं, उनका इत्तेहाद, उनकी यूनिटी, उनको एक दूसरे को साथ लेके चलने वाली बात नहीं हुई। उसके सिलसिले में जितनी भी फ़ौजी हुकूमतें आई हैं, उन्होंने काफ़ी सारा डैमेज किया। जब सही पटड़ी पे मुल्क चढ़ता था जमहूरियत की, तो कहीं ना कहीं से फ़ौजी मदाखलत होती थी और वो उससे बहुत बड़ा डैमेज हुआ है। इस वक्त भी जो सूबे हैं उनकी आपस में इतनी जितनी होनी चाहिए नहीं है। 4 सूबे हैं और चारों ही अलग अलग सोच रहे हैं। हम लोग समझते हैं, सिंध वाले समझते हैं कि कई चीज़ों में हमें नुकसान हुआ। 1 यूनिट बनाया, उससे सबसे बड़ा नुकसान सिंध को हुआ कि जो लोग वहाँ पे आए 1 यूनिट के ज़माने में, वो वहीं बस गए और उससे जो लोकल सिंध के लोग थे उनके हकूक़ मुतासर हुए। तो जो भी था, और 1 यूनिट जो था वो ज़बरदस्ती थोपा गया था, उसके लिए कम से कम छोटे सूबे राज़ी नहीं थे। उससे पहले आज दरियाए सिंध की कंडीशन देखते हैं तो दरियाए सिंध 10 महीने तक सहरा सिंध है। 2 महीने पानी थोड़ा बहुत आता है, जो अभी भी देख रहे हैं। तो अगर इंडस रिवर कमीशन जो बनाई थी, ट्रीटी जो की थी अयूब खान ने, हम उसको चैलेंज करते हैं। हम कहते हैं कि उसमें किसी भी सूबे की नुमाइंदगी नहीं थी और किसी सूबे का पानी देना एक डिक्टेटर के बस में नहीं था, उसको नहीं होना चाहिए था। तो काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें हैं, तहफ़्फ़ुज़ात एक दूसरे। मेरा ख़्याल है ज़ुबान की बात करेंगे तो हमारी ज़ुबानें बहुत पुरानी ज़ुबानें हैं, उर्दू से भी कई हज़ारों साल पुरानी ज़ुबानें हैं। उनको वो अहमियत नहीं दी गई जो देनी चाहिए। वो इंडिया में मैं कहता हूँ कि 15 कौमी ज़ुबानें हैं, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकती? पाकिस्तान में जितनी भी ज़ुबानें हैं, जो इलाकाई ज़ुबानें हैं, उनको कौमी ज़ुबान होना चाहिए। इससे कौमों को एतमाद मिलेगा कि हमारा भी कोई हिस्सा है पाकिस्तान में।
پانی کا مسئلہ بتایا انہوں نے, خطے کا مسئلہ بتایا, زبانوں کا مسئلہ بتایا. اس کے ساتھ ساتھ سر میں آپ سے ایک کویسچن پوچھنا چاہوں گی کہ 75 سال گزر چکے ہیں پاکستان کی معیشت کو, تو ان 75 سالوں میں پاکستان کی معیشت آپ کہاں دیکھتے ہیں کہ زوال پذیر ہوئی, عروج کا شکار ہوئی, تو کیا بتائیں گے اس بارے میں آپ؟ دیکھیں جب بھی جمہوری حکومتیں ہوتی ہیں تو ہماری جو اکنامی ہے وہ بہت بہتر ہو جاتی ہے. بالفرض میں جو کیش کراپس ہیں, ہمیں ہماری پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں, بینظیر صاحبہ کی گورنمنٹ میں اس وقت 1,43,00,000 بیلز پیداوار ہوئی تھی جو کیش کراپ ہوتی ہے کاٹن. اب وہ اسے آدھے پہ آ گئی ہے, صرف اس لیے کہ ہم لوگ اس پہ توجہ نہیں دے رہے ہیں. دیکھیں آپ دو چیزیں ہیں, یا تو اپنے خرچے بند کر دیں یا آپ اپنی آمدنی بڑھا دیں. آمدنی بڑھے گی آپ کی زراعت سے, زراعت کو آپ فل فلیج. بالکل اسی سوال پہ میں آنا چاہی تھی کہ معیشت کس طرح ترقی پذیر ہو سکتی ہے, کس طرح ترقی پا سکتے ہیں؟ وہی آپ پیداوار بڑھائیں گے, اپنی انکم سائڈ بڑھائیں گے. کن کن شعبوں میں ترقی کر سکتے ہیں؟ سر یہی شعبہ ہے خاص طرح سے. پھر کیا کہتے ہیں, منرلس ہیں, معدنیات ہیں, اتنے بڑے معدنیات ہیں پاکستان میں جس کی کوئی حد نہیں. ان جگہوں پہ توجہ دینی چاہیے. سر اس کے علاوہ ایک اور سوال کا جواب دیتے جائیں کہ 75 سال ہو چکے ہیں پاکستان کو, بار بار میں اسی ورڈ کو ریپیٹ کر رہی ہوں کہ 75 سال ہو چکے ہیں پاکستان کو مارز وجود میں آئے ہوئے, تو پاکستان کی سیاست جو ہے وہ کہاں عروج کا شکار ہوئی ہے, زوال کا شکار ہوا ہے؟ پاکستان کی سیاست کو کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں سیاسی گورنمنٹ کو اگر پٹڑی پہ چلنے دیا جاتا, مداخلتیں نہ ہوتی, ابھی سال بھی نہیں ہوتا تھا, 12 مہینے 13 مہینے بعد چھٹی کرا دی گئی کسی بھی گورنمنٹ. میں اس کو نہیں کہتا پیپلز پارٹی تھی کہ نون لیگ تھی یا جو بھی تھی, ان کو اگر چلنے دیا جاتا تو اگلے الیکشن میں ہم جواب دہ ہوتے. سیاستدان اس کا رسپانسبل ہوتا, اس کا جواب دے سکتا تھا, اسے پوچھا جا سکتا تھا کہ تم نے اپنا 5 سال کا ٹرم پورا کیا, تم نے کیا دیا, کیا لیا. صحیح, ٹھیک ہو گیا. اسی کے ساتھ ساتھ جشن آزادی کی بات کی جائے تو 176 اموات ہو چکی ہے مونسون کی بارشوں کے نتیجے میں. پاکستان کا بہت سا نقصان ہوا ہے, ظاہر سی بات ہے یہ جانی نقصان کسی طریقے سے پورا نہیں کیا جا سکتا. تو جشن آزادی بھی سر پہ ہے, تو کس طرح منایا جائے گا جشن آزادی کا؟ میرا خیال ہے جشن آزادی کو بہت ہی سمپل ہونا چاہیے, اور اس کے سلسلے میں جتنی بھی کوئی خرچے اخراجات ہیں وہ ان علاقوں پہ خرچ کیا جائے جہاں پہ یہ اموات ہوئی ہیں, جہاں پہ نقصانات ہوئے ہیں. NDMA کو پیسے دینے چاہیے, PDMA کو پیسے دینے چاہیے, تاکہ وہ وہاں پہ جو نقصانات جو ہیں وہ اس کے پورے کر سکے. جی تو ناظرین, آپ نے جانے پارلیمنٹیرینز کے نقطہ نظر کہ ان کا کیا کہنا تھا پاکستان کی ان 75 سالوں کے بارے میں. پاکستان نے کیا کچھ کھویا, کیا کچھ پایا, یہ تو آپ ان کی زبانی جان چکے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ مجھے اپنی میزبان مومنہ ساجد کو اجازت دیجیے, اور دعا میں یاد رکھیے گا اور جشن آزادی کا بھرپور جشن مناتے رہیں. اللہ نگہبان.